नमस्कार व्यूअर्स और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक आपने जाना था कि शिव जी ने रावण को वर दिया था कि तुम ये शिवलिंग ले जाओ और तुम जहाँ रख दोगे ना वहाँ पर ये स्थिर हो जाएगा। तो वहाँ पर उसने अपने किसी ग्वाले को दे दिया था और फिर ग्वाले ने वहाँ पर उसका वजन ज़्यादा था और उसने नीचे रख दिया, ज़मीन पर रख दिया और वो वहीं पर स्थित हो गया, जिससे वैद्यनाथेश्वर के नाम से वो वहाँ पर शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ था। तो कल तक यहाँ तक था। अभी हम इसके आगे जान जान चलेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि जो लोग नए दर्शक हैं वो जान लें कि ये एक शुभ काज है, मंदिर के लिए मैं कर रही हूँ और इसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, मुझे सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रगणों को कहिए कि पर्सनली कहिए कि मेरे लिए कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ये उद्देश्य उनका पूरा हो जाए। तो यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, एक यही है, ये मैंने सोच लिया बस, पता नहीं ऐसे। तो इसी के लिए और अब मैं करने लग गई तो कम से कम शिव पुराण में और रामचरितमानस वगैरह में मुझे इंटरेस्ट भी आने लग गया है। तो मैं पढ़ती जा रही हूँ तो नॉलेज भी थोड़ी हो गई है। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब ये उद्देश्य पूरा हो जाए जल्दी से जल्दी। तो आप लोग सब्सक्राइब करती रहिए, शेयर करते रहिए। आपके प्यार की मेरे चैनल को, मेरे पाठ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, मैंने डाली थी। तो आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आपको अच्छा लगता है वो भी बताएं, आपको कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं। मैं बार बार ये कहती रहती हूँ। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की कोटि संहिता में आज चल रहा है कि नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा आज आप सुनेंगे। तो यहाँ पर सूर्य जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग का के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारू का नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उसका वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन का था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी वहीं भूमि भूमि वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी वहां चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप रखा था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उस वन में विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हो प्रजा ने महर्षि और वह की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया और उन्हें शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दिया कि राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते हैं तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाएंगे, यदि नहीं मारते हैं तो पराजित होकर भूखे मर जाएंगे। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूँ। यों कहकर वह समस्त वन को ज्यों करते हो लेकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर जल में निर्भय होकर के जल में वो रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे।
एक बार उधर से बहुत सी नावें उधर से निकली जो मनुष्य से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे बारंबार धमकियां देने लगे। उसमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमका दिया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा कि देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्तवत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए देव। अब आप भी हमारे सर्वस्व हैं प्रभु। मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आपके ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। तो सुजावसु जी कहते हैं कि सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु प्रसन्न हो स्वयं पाशु पताशास्त्र लेकर प्रधान प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही उन्होंने नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुनी राक्षस इसमें कभी ना रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूजी कहते हैं कि इस समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली कि नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे। ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूं और आपके ही आश्रम में रहती हूं, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। यह राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी ये सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूर्य कहते हैं कि ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और वहां शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। तो आज की जो पाठ है आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।
कि पाठ आपको अच्छा लगा है, या ओम नमः शिवाय, जय माता की अवश्य लिखिए, लिखना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने परिवार मित्रगणों को कहें कि ये पाठ आप भी सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें और करवाएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।